चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे ना, उसके बाद चालू करते हैं। कोई इंसान कब हार जाता है? When a man will be loser, या when will a man be loser? Yes, जब वो मन और दिमाग से हार जाता है। वेरी गुड बेटा। और कोई? जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। और कोई? ये कह रही है कि जब कोई आदमी कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये चीज है ना, आई वुड लाइक टू अचीव दैट, या आई वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, बट वो जब उसको खो देता है या उसको नहीं, तो उसको हारा हुआ मान लेता है। फिर यूं मतलब नहीं मिलता, उसको नहीं प्राप्त करता वो चीज, वो अचीव, बहुत मेहनत भी कर रहा होता है, फिर उसको नहीं मिलती है तो वो हारा हुआ मान लेता है, नहीं मिले तो वो हारा हुआ मान लेता है। चलो बेटा, और कोई? केवल बच्चियों ने लेकर रखा क्या पूरा टेंडर? भाई यही बताएंगी, है ना? पुरुषों में कोई बचा नहीं क्या अब? अब सारा काम महिलाएं बच्चियां ही करेंगी क्या? हैं? चूड़ियां मंगवा दे। हाँ, वो तो एक ही बात होगी ना। इसका बहुत अच्छा आंसर है, ध्यान देना बेटा, बैठ जा। वो इंसान, या यूं कह सकते हैं इंसान तभी हारा हुआ माना जाता है जब वो मैदान छोड़ देता है। 1 2, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, उसने भी अच्छा बोला, बट जब आप मैदान छोड़ देते हैं ना बेटा, जैसे कोई मान लो कुश्ती कर रहा है, ये कुश्ती कर रहा है, उसके बाद मान लो हार गया और हार के मैदान छोड़ के निकल गया, तो हार गया वो। अगर वो मान लो हार गया, उसने कहा और लड़ूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बेटी है और पापा मान लो थके आ रहे घर आते हैं और वो कहती पापा सांप सीढ़ी खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलते हैं। पापा ने कहा सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा है ना टायर्ड हूं, थका हुआ हूं, बाद में देख लेते। नहीं पापा खेलेंगे। अब मान लो खेलना शुरू कर दिया और खेलने के बाद मान लो पापा जीत गए पहले गेम को, तो पापा ने कहा बेटा करे इसको, ओवर करे, बंद करे। नहीं पापा, 1 more गेम। ठीक है, एक गेम और खेला, फिर बेटी हार गई। पापा ने कहा करे इसको, ओवर करे, खत्म करे। ना पापा, एक गेम और खेलेंगे। मान लो फिर गेम खेला, फिर बेटी हार गई, तो कहा भाई इसको खत्म करे। बोला नहीं पापा, एक गेम और खेलेंगे, है ना। और अब की बार मान लो बेटी जीत गई, तो बेटी ने पता क्या कहा? इट्स ओके पापा, नाउ इट्स ओवर, मुझे नींद आ रही पापा, सो होगी, मतलब लेट ओवर होगी, आज तो बहुत लेट होगी। कुछ समझ में आया इस कहानी से? क्या समझ में आया? उस बेटी ने तब तक खेलना नहीं छोड़ा जब तक वो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। पापा गेम तभी खत्म मानूंगी जब मैं जीत जाऊंगी। नहीं, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, ये खत्म नहीं हुआ जब तक मैं जीत ना जाऊं। और इंसान जिस दिन मैदान छोड़ देता है ना बेटा, उसी दिन वो हार जाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हार गए, जैसे कहते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य, सुना कभी नाम? भरी सभा में घनानंद ने चाणक्य का बहुत बुरा अपमान कर दिया। आचार्य चाणक्य ने ना उसी समय अपनी शिखा की गांठ खोल ली, और ये गांठ तभी लगेगी जब घनानंद का अंत कर दूंगा। ये शपथ लेके वहां से निकलते हैं। उसके बाद वो जाते हैं, कोई बच्चा मिलता है जो मतलब इस तरह से राजा की तरह बैठा होता है, प्रजा बना रखी है उसने इस तरह से, और उसकी बातों से ये लगा कि ये लड़का मगध का सम्राट बन सकता है। मगध ही था शायद राज्य, मगध का सम्राट बन सकता है। उसमें वो चीजें दिख गई। उसके बाद उन्होंने लोगों को जोड़ा, सेना बनाई, है ना, अटैक किया, लेकिन वो हार गए। वो डायरेक्ट क्या कर रहे थे? उसके सेंटर पार्ट पे यानी कैपिटल पे, राजधानी पे अटैक कर रहे थे। वो लगातार हारते चले गए, है ना, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा।
हालांकि इसके पीछे और भी एक छोटी सी स्टोरी और आती है। कहते हैं कि वो एक बार थके हारे, मतलब बहुत बुरे हालात उनके हो गए, भूख लगी थी, खाने को कुछ था नहीं, तो पास में ही वो जंगल में भटक रहे थे। तो भटकते भटकते उनको कहते हैं कि वहां पर एक बुढ़िया की झोपड़ी मिली। तो वहां पे वो चले गए, भूखे प्यासे थे, और उन्होंने कहा माई खाना है क्या? बोला हाँ बेटा है, आ जाओ अंदर बैठ जाओ। उनके हाथ धुलाए, है ना, मुंह धोया, खाना मंगवा लिया। अब खाना मंगवाने के बाद डोकरी ने क्या किया, जो माई थी, है ना, माताजी थी, उन्होंने एक बड़ी सी रोटी थी, उस रोटी के अंदर घी डाला और बीच में शक्कर डाल दी। तो उन्होंने, वो तो भूख लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, सीधा ही शक्कर वाले पार्ट को तोड़ा। तो बुढ़िया माई ने पता क्या कहा उनको, कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की थी। ये कहानी मैंने कई बार बोला है, डायलॉग लास्ट ईयर, कि बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की थी। वो दोनों हक्के बक्के रह गए। बोला ये क्या कर रही हो माई, ये क्या कर रही हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं माई, ये क्या चंद्रगुप्त। उन्होंने अपना पहचान नहीं बताया कि हम चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं, बट माई ने कहा कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की है। तो बोला माई क्या गलती कर रहे हैं हम? बोला वो भी यही गलती कर रहे थे, वो सीधा उसकी राजधानी पे, जहां पे ज्यादा आर्मी होती है, जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वो उस पे अटैक कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार हार रहे हैं। आपको क्या करना था, खाना, रोटी को पहले बाहर से तोड़ के खाना था, लगा लगा के, और फिर बाद में सेंटर पॉइंट पे आना था। एक छोटी सी बुढ़िया माई की कहानी उनकी समझ में आ गई। जरूरी नहीं है कि कोई MA BA PhD या कोई, है ना, गुरु महात्मा की कोई उपाधि ली हुई हो या कोई डिप्लोमा किया हुआ गुरु हो। हर वो इंसान जो आपको सिखा सकता है वो आपका गुरु है। इसकी आवाज थोड़ी और कम करो। तो उनकी कहानी समझ में आ गई थी। अब उन्होंने वापस से सेना को इकट्ठी किया, और पहले क्या किया उन्होंने, सीमाओं से कमजोर करते आए, जीतते आए सीमाओं को, जीते 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 फाइनली कैपिटल पे आ गए, मगध की राजधानी पे अटैक किया और घनानंद का अंत कर दिया। तो अब ये तो खैर मेरी जो टॉपिक उससे रिलेटेड कहानी नहीं है, क्योंकि इसमें मैदान छोड़ने वाला तो कोई बात ही नहीं है ना। हम बात किसकी कर रहे थे, मैदान छोड़ने की। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत ना जाऊं तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा। आदमी हारने के बाद में बेटा प्रयास छोड़ता नहीं है। एक बार हारता है, 2 बार हारता है, 3 बार हारता है, 10 बार हारता है, 100 बार भी हारता है। क्या आपको लगता है कोई आदमी 100 बार हारने के बाद में 100 times he had lost, then again he would try? लगता है 10,000 टाइम हारने के बाद ट्राई करते लोग। 10,000 टाइम्स, 10,000 बार हारने के बाद भी ट्राई करते लोग। 10,000 बार हार गया। हम लोग पता क्या कर रहे होते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल निकाल रहे होते हैं, केमिस्ट्री का जो है ना रिएक्शन देख रहे होते हैं, या कोई और डेरिवेशन कर रहे होते हैं, या और कोई सोशल साइंस की हिस्ट्री या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ रहे होते हैं, या फिर कोई और राम शब्द या पट धातु जो भी आते हैं उसमें वो पढ़ रहे होते हैं। हम लोग एक बार ट्राई करते, 2 बार ट्राई करते, समझ में नहीं आया तो किताब को ऐसे फेंकते हैं कि वो किताब मम्मी के कान के पास, पापा के सिर के ऊपर से, चाचा के नाक के पास से निकल के सीधी दीवार से टकरा के जाके गिर जाती है। एक या 2 ट्राई में, 3 ट्राई में, 4 ट्राई में। मैथ का कोई सवाल निकाल रहे, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास करता है आदमी, 2 बार करता है मैक्सिमम। उसके बाद उसका दिमाग ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, और वो हटा देता है उसको। बाद में देखते हैं, यार नहीं होगा, सुबह देखते हैं। 10,000 टाइम्स, 10,000 बार फेल होने के बाद में भी कोई आदमी ट्राई कर रहा है, और ट्राई नहीं कर रहा, दुनिया को इतने इन्वेंशन दे रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इंसान कब हार जाता है, जब वो मैदान छोड़ देता है। कहते हैं हारने वाला अगर हंसता ही रहे, हारने वाला अगर हंसता ही रहे ना, तो जीतने वाले की खुशी आधी हो जाती है। क्योंकि हंसना मतलब उसने अभी हार मानी नहीं है, वो वापस लड़ेगा। ऐसे सुना नहीं आपने अब्राहम लिंकन के बारे में? सुना होगा, नहीं सुना? अब्राहम लिंकन के बारे में नहीं सुना होगा। अब्राहम लिंकन बहुत खतरनाक कहानी है उनकी, चलो बाद में बात करेंगे, फिलहाल टाइम हो गया। फिलहाल मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं, हार नहीं माननी। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे मंडे को। और हार नहीं माननी है। आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सोल्व करने का तरीका बदल सकते हैं। पहले भी बात हुई थी इसके बारे में। आप पढ़ने का, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत पढ़ रहा हूं फिर भी मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, तो पढ़ने का तरीका बदलिए, उसमें साइंटिफिकली जाइए, कहां गलती हो रही है आपसे।
वैज्ञानिक तौर से पता कीजिए कहां गलती कर रहे हैं आप। आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए कि सर मैं यूं कर रहा हूं, मैं ना जाते ही पढ़ने में लग जाता हूं, रात को 11 बजे तक पढ़ता हूं, फिर सुबह 4:30 बजे उठता हूं, नहाता हूं, उसके बाद में 5 बजे फिर पढ़ता हूं, 7 बजे तक पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका पढ़ने का तरीका गलत है। फिर आप केवल वर्ड को प्रोनाउंस करने को ही पढ़ना बोल रहे हैं। वर्ड को मतलब सिर्फ लाइनों को पढ़ना ही पढ़ाई बोल रहे हैं, ये पढ़ाई नहीं है। लाइन मैंने पहले भी कहा था, बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ना पहले था ना आज है। आपकी खुद की लैंग्वेज, आपके खुद के वर्ड्स, आप उसको, लेकिन चीज वही होनी चाहिए जो वो कहना चाह रहा है। भाई पढ़ाई का मतलब केवल आप, मैं ये पढ़ूं भाई, ये है ना फलाना बच्चा, इसका केवल नाम पढ़ूं, 90% से अधिक 14 विद्यार्थी। अब मैं समझ ही नहीं पा रहा 90% क्या होती है, 14 विद्यार्थी क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, है ना। और फिर मैंने 85% या ज्यादा 27 स्टूडेंट, बट मैं जानता ही नहीं व्हाट इज 85%, व्हाट इज 27, व्हाट इज स्टूडेंट। तो हाउ कैन आई रीड दीज लाइन्स, कैसे पढ़ सकता हूं भाई, कैसे आएगा मेरे को ये। तो गलतियां कहां हो रही है, या तो आप तरीके से ही नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आपका जो एलिमेंट्री नॉलेज है उसके बारे में, जैसे कोई लाइन लिखी हुई है मान लो कुछ भी कि तक्षशिला से हेनसांग ने चलने के बाद, है ना, इसके बाद चलने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए एक बाइक पे बैठ के, है ना, बफेलो के पास से, अगर ये सारे टर्म्स आपको नहीं आते हैं ना तो ये लाइन भी नहीं आएगी। फिर आपको ये सारे टर्म्स नहीं आए तो आपको लाइन भी नहीं आएगी। हर वर्ड हल्का नहीं होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ जो हर शब्द है बेटा वो हल्का नहीं है। आपको उन एक एक वर्ड पे भी ध्यान देना चाहिए कि वर्ड क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब पूरा सेंटेंस बनता है। पता आपको, तभी पूरा सेंटेंस बनता है। आपका एक चैप्टर तैयार हुआ, दूसरा चैप्टर तैयार हुआ, तीसरा चैप्टर तैयार हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, 11वां, 18वां, बुक तैयार हो गई। अब आप ऐसे एक साथ ही मैं बुक तैयार कर लूं, आज ही कल ही 2 दिन में नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता क्या। आप एक चीज ठीक करेंगे ना, फिर दूसरी चीज ठीक करेंगे, तीसरी ठीक करेंगे, चौथी ठीक करेंगे, तो एक दिन आप पूरे परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, एक आदमी ठीक होगा, एक आदमी खुद ठीक होगा, धीरे धीरे बाकी लोग खुद ठीक होते जाएंगे, वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली बी राइट। दुनिया भी एक दिन ऑटोमेटिकली सही हो जानी है। तो आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़े ना, तो बेटा उसके वर्ड्स आपको आने चाहिए कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, फिर आपके दिमाग में सारा बैठेगा, तब बैठेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अब आपको यही नहीं पता कि हेनसांग कौन था, तक्षशिला क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बाइक क्या होती है, तो फिर आप उस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा। ठीक है, आज टाइम हो गया, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कब इंसान लूजर माना जाता है, बट इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। पहले एक डायलॉग बोलते थे ऐसे, मे बी यू आर द चैंपियन, पहले बोलते थे। तो पहले ना 2013 से लेकर कोरोना तक तो बहुत अलग ही चलता था। दिन में 4 बार तो ऐसे बोलते थे जय, तो बाकी बच्चे बोलते थे राजधानी, जय जय तो राजधानी में, इस तरह से। उसके बाद में एक कुछ डायलॉग परमानेंट बोलते थे, ऐसे एक डायलॉग परमानेंट, मे बी यू आर द बेस्ट, मे बी यू आर द बेस्ट बट आई एम द चैंपियन। कितना मस्त डायलॉग है, मे बी यू आर द बेस्ट। हो सकता है आप अच्छे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मे बी यू आर द बेस्ट बट आई एम द चैंपियन। लेकिन चैंपियन तो भाई है और भाई रहेगा। हो सकता है तो दुनिया का सबसे तगड़ा इंसान होगा, सबसे अच्छा होगा, बट चैंपियन तो भाई है। बहुत बोलते थे पहले, डेली बोलते थे, प्रिंसिपल साहब खड़े ना, डेली बोलते थे, दिन में 20 बार बोलते थे, मे बी यू आर द बेस्ट। तो बच्चे बोलते थे बट आई एम द चैंपियन, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये अभी खत्म नहीं हुआ है जब तक मैं जीत ना जाऊं। आपने मूवीज देखी होंगी बहुत सारी, कितना ही चाहे उसका जो हीरो होता है, हीरो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिविटी को उस फिल्म में। मैं हीरो का मतलब ये नहीं भाई कोई वो प्रेम प्यार, ये नहीं बेटा, ही इज द पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी। वो उस मूवी का पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, जो हमेशा अच्छा करता है, जो गुंडों को पीटता है, जो बुराई को हराता है, जो
गरीबों को न्याय दिलाता है, गरीबों का मसीहा होता है ना, गरीबों का दाता होता है, एटसेट्रा, लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग्स। और विलेन जो होता है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मे बी वो गलत काम करता है, वो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है। बट एवरी मूवी एंड्स विद हैप्पीनेस इन विच पॉजिटिविटी ruins नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी विंस, नेगेटिविटी लूज। मतलब हीरो जीतता है। ऐसी कोई मूवी देखी जिसमें विलेन जीत गया और मूवी खत्म हो गई? हो सकता है हाफ टाइम तक तो विलेन जीत रहा होगा, शुरू में तो विलेन जीतता है। मतलब नेगेटिविटी जीतती है, बुरी चीजें जीतती है, बुराइयां जीतती है। हाफ टाइम तो ऐसे होता है। आप कभी मूवी देखने जाएंगे ना हॉल में, तो उसमें एक इंटरवल आता है, इंटरमिशन आता है। इंटरमिशन से पहले तो किसका टाइम होता है? विलेन का, गुंडे का, बदमाश का, नेगेटिविटी का, बुराई का, गलत आदमी का। और जैसे ही इंटरमिशन खत्म हुआ ना, उसके बाद अच्छाई की चीज शुरू हो जाती है, फिर वो तालियां बजना चालू हो जाती है। इंटरवल से पहले कम तालियां बजती है किसी भी मूवी में। क्यों? क्योंकि उस समय तक कौन जीत रहा होता है? विलेन। उस समय तक तो विलेन के लिए तालियां बजती ही नहीं, चले आती है। आप कितना देख लो विलेन कितना ही खतरनाक दिखे उसके अंदर, विलेन के लिए तालियां निकलती ही नहीं। बजा के दिखा देना कोई हो तो आप में से, भाई सर विलेन के लिए तालियां बजा दी। रावण के लिए तालियां नहीं बजती, तालियां किसके लिए बजती है? राम के लिए, है ना। और उसके बाद में मूवी चेंज। आफ्टर इंटरमिशन पॉजिटिविटी इज गोइंग टू विन, जीतने जा रही हो, तालियां बजती है। और वो जितना आपके दिमाग में पहले भर गई थी ना विलेन के बारे में क्रूरता, वो धीरे 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 इतनी तालियां बजाने में मजबूर कर देती है कि। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपके लाइफ में अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये मान लेना आपकी मूवी का इंटरमिशन चल रहा है अभी, या इंटरमिशन आने वाला है। इंटरवल के बाद में आप जीतने वाले हैं, और जब तक आप जीतेंगे नहीं ना, तब तक मूवी खत्म नहीं होगी। जब तक आप जीतेंगे नहीं, मूवी खत्म नहीं होगी। आप जीतोगे ना तो ही मूवी को खत्म मानना बेटा, तभी आपकी जिंदगी की मूवी ये मान लेना कि पूरी होगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, ईमानदारी से प्रयास करते रहना है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। कुछ भी अगर ठीक नहीं हो रहा, आप अच्छा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। प्रयास और करने पड़ेंगे। इंटरवल से पहले पहले हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि इंटरवल के बाद की जिंदगी हम जैसी चाहे ना बेटा वैसी जिए। इंटरवल आना अभी बाकी है। लोग ताली बजाएंगे बस इंटरवल तक, अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते रहिए इंटरवल तक। इंटरवल के बाद की जिंदगी में लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे बेटा। सुपरमैन बन जाएंगे आप, दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे, दुनिया के लिए एक बड़ा नाम बन जाएंगे। लोग, आप जब जाएंगे तो लोग सम्मान देंगे, इज्जत करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए नारे लगाएंगे, क्योंकि इंटरवल का बाद का टाइम आपका है।